की ओर बढ़ती रीवा एक्सप्रेस। रात का सन्नाटा और अचानक चलती ट्रेन के कोच नंबर H1 में मच जाती है चीख पुकार। हमलावर के हाथ में धारदार हथियार था और निशाने पर थे आशुतोष ब्रह्मचारी। वही आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाकर संत समाज में खलबली मचा दी है। आशुतोष का दावा है कि उन पर हमला तब हुआ जब वो गाजियाबाद से प्रयागराज कोर्ट में पैरवी के लिए आ रहे थे। आरोप है कि हमलावर ने उनकी नाक काटने की कोशिश की। खुद को टॉयलेट में बंद कर आशुतोष ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जब वो प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। वो लहूलुहान थे और सीधे आरोप की सुई घूमी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ। रीवा एक्सप्रेस से आ रहे थे हम और 5 बजे जैसे मैं शौच करने के लिए गया तो मेरे पर धारदार हथियारों से एक युवक जो बॉडी बिल्डर टाइप का था और इन लोगों ने भेजा था मेरी नाक काटने के लिए, तो उसने हमारे पे हमला कर दिया है। जिसने योजना बने अभिमुक्तेश्वर नाम का बदमाश कुकर्मी, जिसके ऊपर पॉक्सो का भी मुकदमा दर्ज माननीय न्यायालय ने किया है, मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश उपाध्याय, दिनेश शर्मा, इन सब ने व्यक्ति हमारे ऊपर हमला कराने के लिए भेजा है। हमें लग रहा था कि गाजियाबाद से ही उस व्यक्ति को पीछा कर रहा था हमारा, और वो हमारी बोगी में भी चढ़ा है। और वहां पर जब हम उतरा तो हमें शक हुआ कि ये लग रहा था कि अब लग रहा है कि वो वही व्यक्ति था जो गाजियाबाद में भी था, और उसने हमें पकड़ लिया और धारदार हथियार से हमला किया। हमने बाथरूम में घुस के अपनी जान बचाई और मैं अकेला था क्योंकि बाथरूम में सुबह 5 बजे कौन आएगा। और वहाँ उसके बाद बाथरूम में घुस गए, फिर उसके बाद हम अपनी 15-20 मिनट पुलिस आई, जब वहाँ पे निकले। हम डरे हुए तो हैं, बस यही चाहते हैं कि हमारा एविडेंस, हमारी पेन ड्राइव माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय तक चली जाए। जो आपके पास सबूत, जो साक्ष्य है जी राजी, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भी हैं, तो ये दर्द झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसका कोई नहीं होता भगवान होता, भगवान पे भरोसा है और उच्च न्यायालय पे भरोसा है, न्याय। लेकिन ये आरोप एक तरफा नहीं है। जैसे ही हमले के शक की सुई शंकराचार्य की ओर घूमी तो उन्होंने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जहां पर हमले को संदिग्ध बताया, वहीं रेलवे की सुरक्षा पर भी निशाना साधा। हमला कराने का कोई मतलब नहीं है। ये जो बात निकल के आ रही है, इससे अनुमान होता है कि इस समय जो हमारी धर्मयुद्ध शंखनाद यात्रा निकली हुई है और जो हिंदू समाज असली नकली हिंदू की पहचान करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, उस ओर से लोगों का ध्यान भटका करके इस ओर ले जाया जाए, इसका ये प्रयास दिखाई देता है। और दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न इस घटना से उठता है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो वो सोचता है कि हम सरकार के रेल यान से यात्रा कर रहे हैं, हमने पैसा दिया है। पैसा में केवल यही नहीं है कि यहाँ से चल के वहाँ हम पहुँच जाएंगे, उसमें रास्ते में हमारी सुरक्षा भी मायने रखती है। और वो आश्वासन भी कहीं ना कहीं टिकट खरीदते ही हमको मिलता है। जिन्होंने इनाम घोषित किया है उनसे बात करें, हमारा नाम क्यों उसमें लेते हैं? हमने घोषित किया है क्योंकि उनकी चूंकि उनकी सीधी लड़ाई आपसे है और आपके खिलाफ ही एविडेंस वो जमा करने जा रहे थे। हमने कोई इनाम नहीं घोषित किया। जब किसी व्यक्ति के द्वारा इनाम घोषित किया गया था तब भी हमने कहा कि हिंसा को हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है, किसी के प्रति कोई शारीरिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिसको जवाब देना है बौद्धिक रूप से प्रमाणों के साथ, तर्कों के साथ दे। इन दिनों अविमुक्तेश्वरानंद गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर यात्रा पर हैं और उनके निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन योगी के साथ आर पार की इस जंग में राजनीति का तड़का भी लग चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीधे तौर पर शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए यौन उत्पीड़न के मामले में न सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद को क्लीन चिट दे दी है और बल्कि साथ साथ उन पर सनातन को बदनाम करने का आरोप भी लगा दिया है। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ शंकराचार्य विचार भी हैं और गाय की सेवा हो, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए हैं, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन को बदनाम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में नजरें अब 12 मार्च पर टिकी हुई हैं,
जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होनी है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई से पहले ही इस मामले ने कई पेचीदा सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये मामला वाकई डराने के लिए था या फिर इसके पीछे की पटकथा कहीं और लिखी गई है? फिलहाल जीआरपी कोच में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चश्मदीदों की तलाश जारी है। सवाल आशुतोष पर भी उठ रहे हैं कि आखिर हमले के वक्त उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? क्या कोच के किसी भी यात्री या फिर अटेंडेंट ने उन पर हमला होते हुए उन्हें भागते हुए नहीं देखा? क्या ये हमला वाकई शंकराचार्य के उन समर्थकों ने आशुतोष पर किया है जिनका दावा आशुतोष कर रहे हैं? सच जो भी हो, लेकिन इस विवाद ने धर्म और राजनीति के बीच में खाई को और भी ज्यादा गहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दर्शकों, ये आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्या ये फिल्म में नहीं दिखता? आपने कई फिल्में देखी होंगी जिसमें आपने ये देखा होगा कि कैसे कोर्ट तक सबूत पहुंचाने वाला टारगेटेड होता है, कैसे गवाह कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही कई बार साबोटाज करने की कोशिश उसे की जाती है या उसे मारने की कोशिश की जाती है। क्या ये सब कुछ फिल्मी नहीं दिख रहा? सवाल ये है कि ये जो कहानी पेश की जा रही है, इसका विलन कौन? आशुतोष महाराज तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से किया गया, उन्होंने गुंडे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ जीआरपी पर सवाल उठाते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आप सुरक्षा दीजिए। उन्होंने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन सनातन और साजिश, इन दोनों चीजों का जब कॉकटेल हो रहा है तो सवाल यह है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और आखिर सनातन को इस तरह से बदनाम करके किसका फायदा क्या होगा? क्योंकि सब बात करते हैं सनातन बचाना है, लेकिन आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं उसकी तस्वीर हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ किशोर दवे जुड़ गए जो कि शिष्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के, आप ऑफिशियल प्रवक्ता उन्हें कह सकते हैं। हमारे साथ देवेंद्र पांडे जुड़ गए जो कि गौ सेवा प्रमुख हैं और ये भी शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के। हमारे साथ अखिल स्वामी जी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ संजीव अग्निहोत्री जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी जुड़ गए और हमारे साथ अरुण कृष्ण महाराज जी जुड़ गए जो कि धर्माचार्य। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर दवे जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। शंकराचार्य जैसी बड़ी पदवी, पहले आरोप लगे यौन उत्पीड़न के, वो भी नाबालिगों के साथ, पॉक्सो के तहत केस दर्ज हो चुका है, अब कोर्ट में जिरा हो रही है कि गिरफ्तारी हो ना हो, और उन सब चीजों के बीच में एक और गंभीर आरोप कि किसी व्यक्ति का जो कोर्ट तक अपने सबूत लेकर जा रहा था उसकी नाक कटवा दी गई। किशोर दवे, ये जो आरोपों की बात है, तो हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि पंडित सोई गाल बजावा। ये कलयुग में अगर झूठ बोलते हो तो आपका न तो तलवा टूट जाता है, न यहाँ छिद्र हो जाता है। तो झूठ बोलने वालों के लिए, आरोप करने वालों के लिए, आक्षेप करने वालों के लिए कोई न प्रमाण चाहिए उनको, न कोई तर्क चाहिए, न कोई सबूत चाहिए। तो आक्षेप करना अलग बात है और आक्षेप को सिद्ध करना अलग बात होती है। आक्षेप करने मात्र से किसी के ऊपर आपने आक्षेप लगा दिया तो वो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। कभी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी चोरी के आरोप लगा दिए थे समंतक मणि को लेकर, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी के आरोप लगाने से भगवान श्री कृष्ण चोर नहीं हो जाते। इसी प्रकार आप शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा दे और केवल आरोप के कारण ही कोई बात चलने लगे तो भारत में न्यायतंत्र की आवश्यकता ही क्या रहेगी? तो न्यायतंत्र इसीलिए है कि आरोप लगाने वाला सही है या गलत है, तो न्यायतंत्र में ये बात जाएगी और न्यायतंत्र इसका निर्णय करेगा कि ये गलत है कि सही है। जब तक ये न्यायतंत्र सिद्ध नहीं कर सकता तब तक इस आरोपों को केवल आरोप ही कह सकते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी जो थे वो सबूत ही लेकर जा रहे थे, वो सबूत कोर्ट तक पहुंच जाते तो किसको दिक्कत होती? अगर ये सबूत की बात कर रहे हैं तो सबूत तो पहले दिन से, जिस दिन ये हुआ, इन्होंने जब आरोपनामा दाखिल किया उसी दिन उनको, जब फरियाद हुई, एफआईआर हुई, उसी दिन उनको ये दे देना चाहिए था। अब तक उसको रखने की क्या जरूरत थी? वो कह रहे थे टैबलेट लेकर घूम रहे थे या लैपटॉप लेकर घूम रहे थे, इस लैपटॉप में तब देना चाहिए। सीडी बोल रहे थे, सीडी दे देनी चाहिए थी। तो अब तक क्यों इसको संग्रह करके बैठे? और आज भी दे दे। हम तो कहते हैं कि सरकार उनको सुरक्षा दे और सुरक्षा के तहत सरकारी सुरक्षा में वो जाए और जमा करवाएं। अगर उनके पास है कोई सबूत तो जाए और करवाए जमा। हम तो उससे खुश हैं। हम कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते और न इस बात की हम पुष्टि करते हैं। किशोर सर, फिर आपको क्या लगता है कि किसने हमला किया? ये आपके समर्थकों ने हमला किया या उनकी अपनी खुद की साजिश थी? अगर आपके समर्थकों ने किया तो फिर शंकराचार्य के अनुयायी कैसे हैं? शंकराचार्य तो शांति पथ पर चलने का प्रवचन देते हैं, अनुयायी ये कदम कैसे उठा सकते हैं? या फिर खुद करवा लिया आशुतोष ब्रह्मचारी ने?
शंकराचार्य का पूरा जो व्यक्तित्व है, कभी भी आज नहीं 2500 वर्ष की बात कर रहे हैं हम शंकराचार्य की परंपरा की। इस परंपरा में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हम न हिंसा का समर्थन करते हैं, न हिंसा को बढ़ावा देते हैं, न हिंसा की बात करते हैं। हमारा ये पूरा आंदोलन भी अहिंसक है। हमारा वाक युद्ध होता है, हम वाणी से युद्ध करते हैं, हम दृष्टि से भस्म करते हैं, हमारी वाक बाण चलते हैं, लेकिन हम कभी शारीरिक हिंसा का समर्थन नहीं करते। अब रही बात को किसने करवाया, तो जो व्यक्ति इतने दुराचारों में फंसा हो, इतने दुराचार के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, ये दुराचारियों की लिस्ट में जिनका नाम है, वो दुराचारी स्वयं अपने आप को ये बताने के लिए या सुरक्षा प्राप्त करने के लिए या मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए या सब जगह बना रहने के लिए या शंकराचार्य की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा से लोगों का ध्यान भटक जाए इसलिए खुद करवा सकता है। इसमें तो आपकी बात में मैं सहमति प्रदान करता हूँ। ठीक है किशोर सर, ठीक है, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। और उसने खुद ने ही आशुतोष दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों अटेंडेंस का बयान आया है, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, ठीक है, आशुतोष दास जी हमारे साथ जुड़े हुए और उनका जुड़ाव है आशुतोष ब्रह्मचारी से। आशुतोष दास जी, तो ये तो ध्यान भटकाने के लिए, मतलब जो स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जो गौ रक्षा के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, ये उससे ध्यान भटकाने के लिए बेसिकली खुद ही हमला करवा लिया गया आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से अपने ऊपर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा चेक कीजिएगा कहीं पहले। हाँ प्लीज, अब आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। नाक काटने की बात पहले भी की गई थी, जो कि शंकराचार्य जी के अनुयायी थे। वो जो है कुछ रुपया इत्यादि भी लगाए थे कि आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक जो काट के लाएगा मैं उसको इतना इनाम दूंगा या इतना रुपया दूंगा। तो क्या वो शंकराचार्य जी के अनुयायी नहीं थे? अगर शंकराचार्य जी के अनुयायी नहीं हैं तो वो ऐसा कहते नहीं। तो वो अगर कोई ये कह रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी स्वयं हमला कराए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस घटना से साफ जाहिर हो रहा है कि वो जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कि सबूत पहले ही दे देना चाहिए, लैपटॉप में दे देना चाहिए। भाई सबूत कोर्ट है तो सबूत जो भी उनको धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं तो धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं सबूत को। जो भी उनके पास साक्ष्य होगा धीरे धीरे इकट्ठा करके धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में कोई फैसला नहीं हो जाता और एक दिन में कोई सारा सबूत जमा नहीं हो जाता है। तो सबूत लेकर के जा रहे थे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और स्वयं अगर कोई ये कह रहा है, वैसे तो शंकराचार्य जी के जितने भी अनुयायी हैं या उनके जो भी शिष्यगण हैं या उनके जो परिकर हैं, उनका तो कहना यही होगा कि नहीं, वो सुरक्षा पाने के लिए, पुलिस गार्ड पाने के लिए या और मीडिया में पॉपुलर होने के लिए स्वयं हमला करवाए हैं। लेकिन आशुतोष दास जी वो तो खुलकर कह रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी अपने सारे सबूतों को सामने रखें। वो तो कह रहे हैं सरकार सुरक्षा दे, मामला कोर्ट तक जाए, कोर्ट ये तय करे कि दोषी कौन है। तो वो तो कह नहीं रहे कि बीच में मामला रुक जाए। भाई देखिए अगर वो बीच देखिए, शंकराचार्य जी हमारे जो हैं जी, उनके एक दो अनुयायी नहीं है, करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं। हो सकता है उसी में से कोई निकल पड़ा हो कि नहीं हम तो आशुतोष दास जी अगर उन अनुयायियों में से भी कोई एक निकल गया तो क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की होगी? भाई बहुत सारे लोग हैं, लाखों समर्थक हैं, और उनमें से किसी एक की भावना अगर आहत हुई है या सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं और अगर वो इस तरह की बेवकूफी का काम कर रहा है, तो इसके लिए आप अविमुक्तेश्वरानंद को जिम्मेदार कैसे मानेंगे? नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद जी के अगर कोई परिकर हैं, अगर उनके शिष्यगण हैं, तो वो जिम्मेदार क्यों नहीं होंगे? भाई बिल्कुल होंगे जिम्मेदार, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है, उनके ऊपर आक्षेप लगा है। तो अगर उनका कोई जो है परिकर अगर ऐसी घटना करता है, ऐसा कृत्य करता है, किशोर दवे जी ये कह रहे हैं जो फलाहारी बाबा ने 21 लाख रुपए की घोषणा की थी नाक काटने वाले को, वो कह रहे हैं वो आप ही के अनुयायी हैं। तो फिर तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना किशोर दवे जी, अगर नाक कोई काटने की कोशिश कर रहा है। जिम्मेवारी पूर्वक ऑन रिकॉर्ड बात यह है कि कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये दोनों, मतलब फलाहारी बाबा और ये आशुतोष जी, ये दोनों ही उसमें पक्षकार है। इन दोनों का संबंध रहा है, दोनों ने साथ में काम किया है, ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। फलाहारी बाबा को न शंकराचार्य जी ने दीक्षा दी है, वो न शंकराचार्य से दीक्षित है, वो न शंकराचार्य के परिकर है, न शंकराचार्य के साथ है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हम शंकराचार्य का सम्मान करते हैं, इस बात का हम पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा है हम फलाहारी बाबा को जानते नहीं है, लेकिन इस बात को क्लियर उन्होंने कहा है कि हमको ये दुख हुआ है, लेकिन उनका जो पहले से उनके साथ संबंध रहा है तो वो शंकराचार्य से ज्यादा तो वो आशुतोष जी के संपर्क में रहे। अगर ये बात है तो वो उन्होंने घोषणा की है तो उनको पूछा जाना चाहिए। तो शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप क्यों होना चाहिए? जिन्होंने इनाम की घोषणा की है कि मैं 21 लाख दूंगा या कुछ भी दूंगा, तो उनके साथ पूछना चाहिए। तो हमको पूछने की तो आवश्यकता रहती नहीं है, शंकराचार्य को पूछने की आवश्यकता रहती है। आशुतोष दास जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। किसी और का आरोप किसी और के ऊपर क्यों मढ़ा जा रहा है? ठीक है संजीव जी, आ रहा हूं इसके बाद। किसी का आरोप किसी के ऊपर मढ़ा नहीं जा रहा है।
ये जो जितने भी मामले हैं वो माघ मेला से लेकर के अभी तक के केवल शंकराचार्य जी के हैं। तो अगर मैं शंकराचार्य जी के पक्ष में बोल रहा हूँ या मैं उनसे परिचित हूँ या नहीं, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं उनका फॉलोवर हूँ। तो आप साबित तो कैसे इसलिए करेंगे उनके कि पक्ष में फलाहारी मैं बाबा बोलूंगा। उनके अनुयायी हैं? वो अगर तो कह रहे हैं दीक्षा उनके तक ऊपर नहीं ली उन्होंने। आघात हुआ वो भाई जैसे अभी तक कोई बच्चे सामने नहीं आ रहे थे, डर रहे थे, वही बच्चे निकल करके सामने आए, वो कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है। तो ऐसे जो है सबूत भी आएगा धीरे धीरे सामने, तत्काल सारी चीजें सामने नहीं आ सकती हैं। अब उनके ऊपर जो है अटैक हुआ है तो वो उसका भी प्रमाण धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। ठीक है, संजीव अग्निहोत्री जी, क्या लग रहा है आपको कि ये मतलब शंकराचार्य जैसी पदवी पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या अपने अनुयायियों से हमला करवा सकता है किसी व्यक्ति पर, जस्ट बिकॉज कि वो आरोप लगा रहा है? देखिए, अभी महाराज जी कह रहे थे कि अहिंसावादी हम लोग हैं, तो भैया अगर आप अहिंसावादी हो बड़ी अच्छी बात है, और कोई आप अलग नहीं हो हमसे, हमको ऐसा लगता है। लेकिन क्या कोई इतने बड़े पद पर, जो पद के दावेदार है, पदाधिकारी नहीं है, वो शंकराचार्य नहीं है, अगर शंकराचार्य के पद के दावेदार है तो भी, और अगर कोई साधु महात्मा है तो भी, क्या इस तरह की अपवादी भाषा बोलेंगे? इस तरह की भाषा कि आप औरंगजेब हो, जो कि वो खुद आपसे पहले एक बहुत बड़ा धर्माचार्य है योगी आदित्यनाथ, और वो बहुत बड़े नाथ संप्रदाय के एक श्री महंत हैं, महंत अवैधनाथ, जो जिनके बड़े बड़े तबके के संत महात्मा हैं। ऐसे व्यक्ति को आप ये कहोगे जिसने उत्तर प्रदेश में परम धर्म की स्थापना की? ठीक है, गौ रक्षा पर, गौ के ऊपर भी उनको काम बढ़िया वाला करना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। गौ से बढ़कर क्या है संसार में, तो गौ के लिए काम करना चाहिए। पर आप किसी को भी देवेंद्र पांडे जी को रखिएगा इसमें। एक महात्मा होकर भी आप किसी पर इस तरह से प्रत्यारोप लगाओ कि आप हिंदुत्व, आप साबित करिए कि आप हिंदू हैं कि नहीं, ये किसी महात्मा की वाणी होगी? लेकिन आज का मुद्दा संजीव जी इस बात को लेकर है कि आरोप जो लग रहे हैं बहुत गंभीर है। पहले पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट में सबूत पेश ना किए जाए, इसलिए रास्ते में जाते वक्त नाक काट दी जा रही है। ये आरोप बहुत गंभीर है सर जी। उद्घोषणा भी पहले इस बात की हुई थी कि साहब नाक काटने का इतना पैसा दूंगा, ये दूंगा, तो इनके अनुयायियों ने ये सब काम किया है। भाई शक तो चाहे भले ये न कराए, मैं आरोप लगाने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन हो सकता है, लेकिन शक तो इन पे ही जाएगा, क्योंकि इनके इस समय में किया गया है। जो व्यक्ति कोर्ट में सबूत लेकर जा रहा है उसके उस समय किया गया है, तो शक क्या हम पर और आप पर थोड़ी होगी? देवेंद्र पांडे जी, ये टाइमिंग जिस वक्त पर हमला हुआ, उस टाइमिंग के लिहाज से शक तो सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ठीक है देवेंद्र पांडे जी, ये भी शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद के। सबसे बड़ा दोषी इस समय, अगर आरोप लगाने से कोई दोषी होता है तो मुझे लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा दोषी है, जिसके ऊपर अभी जो आरोप लगे हैं पूरी दुनिया देख रही है। तो आपका इतना लेवल नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि आप प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हो। क्यों प्रधानमंत्री इस भारत के नहीं है क्या? प्रधानमंत्री इस भारत के नहीं है क्या? अभी आप कह रहे हो कि कोई भी व्यक्ति अगर आरोप लगा देता है तो उसके आरोप को मानना चाहिए, तो आरोप तो पूरा राष्ट्र लगा रहा उनके ऊपर। नहीं बोल सकते हो, आपका इतना लेवल नहीं कि प्रधानमंत्री तक जाओगे आप। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो हम सुने। आप जनसाधारण बात करिए, जो बात चल रही है उसकी बात करिए, आप वहां मत जाइए। आप अभी आप झमेले में हो, आपके गुरुजी। ठीक है संजीव जी, अब जवाब दे लीजिए। संजीव जी एक मिनट सुनिए। शंकराचार्य जी की जब बात हो रही है तो शंकराचार्य जी के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति आरोप लगाए जो सर से पांव तक आरोपों में गुथा हो, तो वहां पे साधारण बात नहीं होती, वहां पर आप लोगों के मुंह में कहीं जम जाता है। और जब हम उदाहरण की बात करेंगे, किसी के ऊपर आरोप लगाने से कोई आरोप नहीं होता, तो प्रधानमंत्री का उदाहरण देना क्या गलत है इसमें? किसके लिए कह रहे हो आप? वो आशुतोष ब्रह्मचारी जी के लिए कह रहे हैं अग्निहोत्री जी, कि उनके ऊपर खुद केसेस दर्ज हैं, 27 एफआईआर दर्ज हैं। ठीक है देवेंद्र जी, प्लीज मेक योर पॉइंट सर। वो कह रहे हैं टाइमिंग ऐसी जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश किया जाना था और उसी से पहले गवाह या सबूतों पर यह हमला हो गया है। देवेंद्र पांडे जी 100% जाता, और इनके लोग ओके देवेंद्र पांडे जी, ओके अग्निहोत्री जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देवेंद्र पांडे, धूर्तों के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए मीडिया में न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। सर धूर्त कौन है? हमला करने वाला काम कर रहे हैं। धूर्त कौन है? हमला करने वाला या सबूत ले जाने वाला? कि हमारे पास सीडी है, फिर
नहीं, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, जो बार बार कहता है हमारे पास सीडी है, न्यायालय को सीडी नहीं देता, हम कहते हैं कि सार्वजनिक करो तो हैसियत नहीं जुटाता। उसके बाद पीसी में कहता है कि हमारे पास लैपटॉप में सारे सबूत हैं, वहां भी नहीं देता। उसके बाद कहता है कि पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं, उसके बाद भी सबूत नहीं देता। तो ये सबूत लेके ट्रेन से जा कहां रहा था? वो तो इलाहाबाद आ रहे थे ना सर, ट्रेन से जा प्रयागराज आ रहे थे ना वो। ना तो तिथि थी ना तो पेशी थी, तो सबूत लेके कहां जा रहा था? इस बात की जांच होनी चाहिए। और बात इस पर आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं देवेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमला खुद करवा लिया, प्लान हमला खुद करवाया आशुतोष ब्रह्मचारी ने? अरे कैसे करवाया? हाँ बिल्कुल, उसने स्वयं हमला करवाया है, उसकी जांच की जाए। और जिस ट्रेन में था, उस सारी ट्रेन के लोग अफीम खा के नहीं सो रहे थे कि किसी को पता नहीं चला कि हमला हो गया। बाथरूम में गया, 2 रुपए का प्लेट लिया और उससे काट के आके बताने लग गया कि हमला हो गया। हमला ऐसे होता है, हमला ऐसे होता है। सुनिए, हमला कैसे होता है? देवेंद्र पांडे हमला बता रहे हैं, देवेंद्र पांडे जी हमला बताइए कैसे होता है? राम जन्मभूमि के पैरोकार थे, 18 सुरक्षा गार्ड उनको मिली हुई थी, और कि साहब ये ट्रेन में यात्रा ही नहीं कर रहे थे। अरे इतना क्यों झूठ बोलते हो महात्मा जी? बात तो सही कहो, सही बात कहने में क्या बात है? पृथ्वी माँ कहती है नहीं सत्यात परो धर्म इति हो बाचभूरियम, सत्य बोलो, सत्य से बढ़कर संसार में कोई तप नहीं है। अभी थोड़े दिन बाद आप एलिगेशन लगाओगे वो तो महात्मा जी ट्रेन में ही नहीं जा रहे थे, रास्ते में थे, इसलिए इनके साथ हमला हो गया। तो सच बात कहो महाराज जी। और ये आपके वस्त्र, आपकी माला, हमारी माला, आपके वस्त्र एक बात कहते हैं, सत्य बोलो। बयान आया वो तो यही आया ना कि ट्रेन में जा रहा था। थोड़े दिन में आप यही एलिगेशन लगाएंगे, तो बात कह रहा हूँ, सुन क्या रहे हो आप? तो ठीक है, अग्निहोत्री जी एक बार देवेंद्र पांडे को पूरा कर लेने दीजिए। देवेंद्र पांडे जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जो भी लोग इस तरह का हमला कराते हैं, क्या ये निंदनीय नहीं? आप कह रहे हो, आप बोलिए कि ये निंदनीय है जो भी हुआ है। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि हमला तो आप ही ने करवा लिया ताकि आप लोग पब्लिक फुटेज ले पाए और अभी तक जो अभिमुक्तेश्वरानंद यात्रा निकाल रहे उससे ध्यान भटका पाए। ये तो तिलमिलाहट है साहब। ठीक है, ओके देवेंद्र पांडे जी जल्दी से सर, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये बिल्कुल सही बात नहीं है। वो कह रहे हैं आप तिलमिला गए इसलिए हमला करवा रहे सबूतों के खिलाफ। बिल्कुल गलत बात है। और जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने भी प्लानिंग की है, जिसने भी हमले का प्रोपेगेंडा किया है, वेरी वैलिड पॉइंट सर। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने विवादित बयान दिया है। शंकराचार्य ने रावण से सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना की है। रावण के शासन में जैसे अत्याचार वैसे योगी राज में। क्या कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, जरा सुनिए। ये बात यह है कि अपनी भुजाओं के बल पर पूरे विश्व को वश में करके मनमाना करने की जो पद्धति है वो रावण की थी। तो रावण ऐसे ही था कि सबको उसने वश में कर दिया, सबको दबा दिया और जो उसके मन में आता था वही करता था। तो ये जो प्रवृत्ति है इनकी कि जो हमारे विरुद्ध खड़ा होगा हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, और हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति हमसे सीधे बातचीत नहीं कर सकता है, वो हमारे सहयोगियों से बात करे, डरे रहें सब लोग, ये प्रवृत्ति तो रावण की है। राम की प्रवृत्ति तो ऐसी नहीं थी। उत्तरकांड में, रामचरितमानस में बड़ी बात यह कि अभिमुक्तेश्वरानंद जब भी अपने मुख से कुछ भी कहते हैं उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है। और मौजूदा समय में अखिलेश यादव जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद को, उससे यह लगने लगा है, जो खासतौर पर बीजेपी या फिर उनके विरोध वाले संत जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कि ये विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूं अग्निहोत्री जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। किशोर दवे जी जल्दी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रावण से तुलना, सर क्या आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि जो वेश है उस वेश के परिणाम स्वरूप कोई काम नहीं करता। जैसे सीता जी के पास रावण गया तो भगवे वस्त्र में गया, और जब साधु का वेश बनाकर सीता का अपहरण कर सकता है, इसका मतलब जो मन में है वो बाहर नहीं है, बाहर है वो मन में नहीं है। तो इन लोगों में भी ये प्रवृत्ति बड़ी है कि मन में अगर आपके पड़ा है कि आप बीफ के पैसे लेंगे और बीफ के पैसे से सरकार चला रहे हैं, तो फिर आप भगवा वस्त्र पहन के ढोंग क्यों करते हैं? फिर तो आप बन जाइए भैया एजेंट। संत जी मेरी बात सुन लीजिए। ये शंकराचार्य जी के क्या ये शब्द सही हैं? योगी आदित्यनाथ जी को रावण कहना, हुमायूं का बेटा अकबर कहना, थूक के चाटना कहना, ये सब लगातार उनके बयान में रहे। आखिर में शंकराचार्य बौखलाए क्यों है? क्या उनको भरोसा नहीं है? अगर उनके ऊपर भैया मंदिर तोड़े जाना औरंगजेब का काम था कि नहीं? मंदिर किसने तोड़े? तो मंदिर तोड़ना काम किसका था? ये मंदिर तोड़ने का बयान था कि जिसने मंदिर तोड़ा है उसने औरंगजेब सा काम किया है। तो जो मंदिर योगी आदित्यनाथ ने भी मंदिर तो क्या कहेंगे? अगर मंदिर तोड़ने वाला औरंगजेब है, गाय काटने वाला औरंगजेब है, बीफ काटने वाला कौन है? बीफ बेचने वाला
हम समझ गए हैं कि इसीलिए शंकराचार्य जी को कांग्रेस ठीक है आशुतोष दास जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। मैं जल्दी से अरुण कृष्णा जी के पास चले जाता हूं। अरुण कृष्णा जी, दो चीजें हैं, एक तो शंकराचार्य का योगी आदित्यनाथ को रावण से तुलना करना, और दूसरी बड़ी बात यह कि जो हमला हुआ आशुतोष ब्रह्मचारी पर, उसमें आरोप लग रहा है कि वो नाक कटवाने के पीछे उनके ही समर्थक हैं या उनका ही हाथ है, जो आशुतोष ब्रह्मचारी खुलकर कह रहे हैं। मुझे तो लगा अनुराग जी, आपको लगा स्क्रीन में केवल 5 ही लोग हैं, मैं हुई नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम उस तक आए तो मैं बोलूंगा शास्त्रानुसार जी। अधर्मो धर्म रूपेण इव कूप इवावृता ततस्ते विद्यते वृतम। अधर्म ने धर्म का आवरण ओढ़ लिया है, ये संतों की वाणी है। आदित्य योगीनाथ जैसे व्यक्ति को रावण कह रहे हैं, अरे ये स्वयं रावण है, केवल रावण ही संत को रावण कह सकता है, ये स्वयं रावण है। मैं इनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं नकली कलेशाचार्य। और ये जो बैठे इस चैनल पर बैठ के आदित्य योगीनाथ को भला बुरा करे, अरे जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला गया। क्या चाहते हो? अखिलेश यादव जैसा विधायक मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का, ये चाहते हो कि जिसने 250 करोड़ का हज हाउस बने वो मुख्यमंत्री बने? अरे बिके हुए चाकू उतारो तुम लोग सत्य के लिए नहीं हो। अरुण कृष्णा महाराज जी, अरुण कृष्णा महाराज जी, आपने अरुण कृष्णा महाराज जी, एक क्लियरिटी चाहता हूं मैं, सिर्फ एक छोटी सी क्लियरिटी चाहता हूं। अरुण कृष्णा जी, मैं एक क्लियरिटी ये चाहता हूं कि अविमुक्तेश्वर आनंद जो कह रहे हैं उसमें ये कैसे पता चल रहा है कि वो अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं? इन्होंने सारी मर्यादा की सीमाएं पार कर दी हैं। ये जो संत अपने आप को कह रहे हैं, अरे साधुनेति पराणी धर्म कार्याणि सा साधु, साधु के गुण होते हैं। ये साधु के गुण है चाटुकारिता कि मेरा अब्बू जो कहेगा, मेरा पापा जो कहेगा मैं वो करूंगा। अरे जो गलत है तो गलत बोलना सीखो। यूजीसी का कट्टर विरोधी हूं, यूजीसी का कट्टर विरोधी, लेकिन आदित्य योगीनाथ जैसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति कभी नहीं हुआ। ये जो बैठे अपने आप को संत कह रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आदित्य योगीनाथ को एक व्यक्ति रावण कह रहा है, ऐसे धर्म योद्धा को। अच्छा भैया, बुलडोजर का ये विरोध कर रहे हैं अविमुक्तेश्वर, इनका अतीक को मारे जाने का जो पीड़ा है अविमुक्तेश्वर को भस्मासुर कहना चाहिए। अखिल स्वामी जी आ रहा हूं इसके बाद उसी को समाप्त कर रहे हैं और उनकी तरफ अतीक अहमद नाम के आतंकवादी को मारे जाने की पीड़ा कितनी अविमुक्तेश्वर नंद को हुई, उतनी पीड़ा तो जिहादियों की नहीं हुई, इतनी पीड़ा अविमुक्तेश्वर नंद की। नफरत घृणा की पराकाष्ठा करते हुए अरुण कृष्णा महाराज जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, आपके ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। मैं दुरुस्त करते हुए फिर आ रहा हूँ आपके साथ। एक मिनट एक मिनट संजीव अग्निहोत्री जी, एक मिनट प्लीज, आप हाईजेक मत कीजिए। आ रहा हूँ अग्निहोत्री जी, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए। अरुण जी भी आप ही के फेवर वाली बात कह रहे हैं। अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, दो चीजें जो क्लब हो जाती हैं। पहला तो ये कि भाई बड़ा फिल्मी नजर आता है, एक व्यक्ति जो सबूत लेकर कोर्ट तक जा रहा है उस पर अचानक हमला हो जाता है और वो खुलकर कह रहा है कि हमला करवाने वाला मेरे ऊपर वो जिसके ऊपर मैंने आरोप लगाया। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह की टिप्पणी वो बार बार सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जो कह रहे हैं वो वाकई पॉलिटिकल चीजों से अलग है। देखिए अनुराग जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ 6 पैनलिस्ट हैं, 5 जो है भगवाधारी हैं और मैं अकेला हूं जो IIT का पढ़ा हुआ हूं, MBA पढ़ा हुआ हूं और मैंने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। मेरे सनातन धर्म का अपमान कोई भी न करे, चाहे गेरुआ वस्त्र पहना हो चाहे कोई वस्त्र पहना हो। अगर शंकराचार्य का अपमान कोई भी करेगा, मैं एक केवल साधारण सनातनी हूं और मेरी सनातनी भावना को कोई ठेस ना पहुंचाए। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान जो भी करेगा हम उसे माफ नहीं करेंगे। और एक चीज मैं बिल्कुल अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात से सहमत नहीं हूं, इन्होंने जो रावण से तुलना की है, रावण से तुलना नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि रावण हिंदू था। उन्होंने जो तुलना इनकी औरंगजेब से की थी वो तुलना सही है। रावण में लाख बुराइयां थी लेकिन वो हिंदू था, ब्राह्मण था। ये जिस प्रकार काशी के मंदिर तोड़े गए हैं, जैसे हम हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई गई है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण बच्चों की चोटी खींची गई है और उनके यज्ञोपवीत नोचे गए हैं, ये समझ ले सनातन धर्म से टकराने वाले
और शंकराचार्य से टकराने वालों की लंका में आग लगा देंगे हम सनातन। नहीं, लेकिन अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप आईआईटी से भी पढ़े हुए, एक मिनट आशुतोष दास जी आ रहा हूं, आप आईआईटी से भी पढ़े हुए, बहुत पढ़े लिखे हो, मैं कई डिबेट्स में आपके साथ बैठ चुका हूं, आप तार्किक बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, तो फिर जिस आरोपी पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हो, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? भाई मामला कोर्ट में, कोर्ट गिरफ्तारी के लिए आदेश देगा, लेकिन क्या इस पर सवाल ही नहीं उठना चाहिए क्योंकि वो शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए हैं? अखिल स्वामी, देखिए सवाल यह है, शंकराचार्य पे आरोप, देखिए इसे ईश्वरीय दंड कहते हैं। महादेव के हमारे अनुयायी शंकराचार्य पे आरोप लगाने वाले को महादेव दंड देंगे। ये जो भी अगर इन पे कोई भी घटना घटी है, ये महादेव का प्रकोप है। भगवान महादेव जो हैं आशुतोष हैं, कृपा भी करते हैं और दंड भी देते हैं। तो और जो शंकराचार्य के खिलाफ बैठे हैं, हमारे सिस्टम में भगवान के इंसाफ से पहले कानून का इंसाफ होना जरूरी है। इनको भी महादेव दंड देंगे सर, कानून भी इंसाफ के लिए सर हमारे सिस्टम में। इसलिए कह रहा हूँ, मेरे शंकराचार्य की परंपरा को और महादेव की परंपरा को अपमानित न करे, ईश्वरीय दंड मिलेगा। ठीक है आशुतोष दास जी, ईश्वरीय दंड मिलेगा, फिर कानून की तरफ क्यों जा रहे हैं? ईश्वरीय दंड मिलेगा, ये अखिल स्वामी जी कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये शंकराचार्य जी के अंधभक्त है, इसलिए कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के बारे में कोई शब्द बोलेगा तो उसे मैं माफ नहीं करूंगा, हो सकता है इसके आगे भी कुछ बोल जाए। तो ये जो दो संत बैठे हैं जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, मैं केवल इनका सम्मान करता हूँ। जो लोग शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू विरोधी लोग हैं। एक मिनट अरुण कृष्ण महाराज जी जवाब दे रहे हैं। आशुतोष दास जी, एक मिनट, अरुण कृष्ण महाराज जी प्लीज जरा जवाब दीजिए। अधर्मी हो, रावण के वंश हो तुम, रावण के अरे आप अधर्मी हो, रावण के वंश हो तुम लोग, रावण के आप अधर्मी हो, रावण के वंश आदमी हूँ। मेरे सनातन का अपमान मत कीजिए, एमबीए नहीं करा, मेरे सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए। ये गेरुआ मत पहने का सनातन के लिए बताइए कितना काम किया लहर जिहाद पे, कितना काम किया लहर जिहाद पे। महाराज एक व्यभिचारी आदमी है, कितना काम किया बताइए। एक आदमी है और शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं। शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं। आशुतोष किसी को तूता कर रहे हैं क्या? शंकराचार्य शंकराचार्य हमारे भगवान होंगे, सत्ता की भगवान होंगे, नेता ही होते हैं। नहीं, अरुण कृष्ण महाराज जी, एक मिनट दवे साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरुण कृष्ण महाराज जी, वो शंकराचार्य की तरफ पैरवी कर रहे हैं, वो आपके लिए चाटुकार नहीं करूं, मैं सनातन की सुनिए ना, मैं एक मिनट अखिल स्वामी जी, आपकी बात फैक्चुअल सही है, मैं जो सवाल पूछा मुझे फ्रेम तो कर लेने दीजिए। अरुण कृष्ण महाराज जी, वो अगर शंकराचार्य की पैरवी कर रहे हैं तो वो चाटुकार हो गए। आप सरकार की पैरवी कर रहे हैं तो आप चाटुकार नहीं कहलाएंगे? ये सेम आरोप तो आप पर भी लगेगा। मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, मैं सत्य की पैरवी कर रहा हूं। अगर इनमें दम हो, अगर इनमें विरोध कर रहे हैं, सनातन विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये कानूनी है। की सरकार चाहते हैं क्या? ये विधानसभा की सरकार चाहते हैं क्या? अतीक अहमद की सरकार चाहते हैं क्या? ये आजम खान की सरकार चाहते हैं क्या? ये हज हाउस बनाने वाले की सरकार चाहते हैं क्या? हिंदू धर्म क्या राम भक्तों को मरवाने वाले की सरकार चाहते हैं क्या? हज हाउस बनवाने वाले की सरकार चाहते हैं? अरे धर्मियों, जो भी शंकराचार्य बीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं धर्मियों के साथ हूँ। सनातन धर्म की झंडे गाड़े उत्तर प्रदेश में, ये चाटुकारे हैं, ये चाटुकारे में बीजेपी के साथ नहीं हूँ। नहीं, एक मिनट प्लीज थोड़ा रोकिएगा। हो गया दोनों, आप दोनों का हो गया। अखिल स्वामी जी देखिए, दो चीजें, एक मिनट अग्निहोत्री जी, एक मिनट, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। बहुत सिंपल सी चीज मैं कहता हूं, आ रहा हूं, एक मिनट देवेंद्र पांडे जी आ रहा हूं। एक बहुत छोटी सी चीज कहता हूं, शंकराचार्य की पदवी पर है तो कानून से ऊपर कभी नहीं हो जाएगा। हम हमेशा ये बात सवाल मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी पूछते हैं कि धर्म पहले या संविधान पहले, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो संविधान का है, तो ये इस मामले में भी हम संविधान को पहले रखेंगे। अखिल स्वामी जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट। दूसरी चीज ये है कि वो अगर सवाल उठा रहे हैं जो मैंने पहले भी पूछा, अरुण कृष्ण महाराज जी वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये कैसे साबित होगा कि वो अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं? पॉइंटेड जवाब दीजिएगा अरुण कृष्ण महाराज जी, फिर उसके बाद दवे जी के पास जा रहा हूं। जल्दी से सर। दुनिया का एक संत बता दो, भारत के अंदर एक संत जो अतीक अहमद जैसे आतंकवादी के मरने पे अतीक अहमद का पक्ष लेता हो, बताइएगा आतंकवादी एक संत बताइए, उसका अगर पक्ष लिया था अतीक अहमद के मरने का, तो केवल एक व्यक्ति ने लिया, वो थे किशोर दवे जी। जवाब दीजिए। ये होती है घृणा की पराकाष्ठा। ये साधु संत के लक्षण है क्या? अतीक अहमद जैसे भी मारा जाए, मारा जाना चाहिए। ठीक है, ओके अरुण महाराज जी, अब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको। संजीव अग्निहोत्री जी मैं आ रहा हूं। ठीक है किशोर दवे जी, जवाब। कोई जवाब नहीं इनके पास। अतीक के मारे जाने पर शंकराचार्य जी का कहना यह था कि कानून का शासन है,
अगर आप कोर्ट में कोई कानूनी कार्यवाही किए, डायरेक्ट सीधा पुलिस अगर दंड देने लगी तो कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ कोर्ट की व्यवस्था है, तो कोर्ट की व्यवस्था का अनुसरण होना चाहिए। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि क्यों मार रहे हैं और किसको मार रहे हैं। बात यह है कि शंकराचार्य की कहना है कि कानून की व्यवस्था का पालन हो जाए। अगर हम कहते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है तो संविधान को हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेंगे। आप ये अपेक्षा करते हैं कि संविधान बड़ा है ऐसा कहिए, और आप कहेंगे कि संविधान में बिना गुजरे ही संविधान की धाराओं के विपरीत, संविधान के जो लागू किया उस कानून के विपरीत जाकर हम उसको डायरेक्ट दंड करेंगे, ये योग्य नहीं है। फिर तो किसी को भी हम मारने लगेंगे तो ये अव्यवस्था फैल जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दवे साहब गलत, लेकिन दवे साहब आप लोगों की बातें बिल्कुल वैसी हैं जैसी अखिलेश यादव की बातें। हमेशा यह आरोप लगता है कि आप लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या योगी आदित्यनाथ के विरोध में विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, हमने तो एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था वहां पर महाराष्ट्र में जाकर, तो तब कहां पर वहां अखिलेश थे, तो वहां अखिलेश से कोई लेना देना नहीं है। और जब हमारे यहाँ ज्योतिर्मठ को नाम जो बदला गया और ज्योतिर्मठ रखा गया जोशी मठ का, तो हमने उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा की थी। तो जहां जहां धर्म का कार्य होगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, हो गया। अरुण जी अब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको। संजीव अग्निहोत्री जी, आप बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। आ रहा हूं अखिल स्वामी जी, इसके बाद आ रहा हूं। संजीव अग्निहोत्री जी, अरुण जी आपकी आवाज मुझे मजबूरन कम करना पड़ेगा, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। दिस इज नॉट डन। अरुण जी थोड़ा सा वेट। ठीक है, संजीव अग्निहोत्री नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इनके गुरुजी खुद कांग्रेसी थे, परम कांग्रेसी थे, 120% कांग्रेसी थे और ये खुद कांग्रेसी है। और बीच में इन्होंने खुद सपा का खूब साथ दिया और सपा ने इन पर लाठी डंडे बरसाए। क्या एक शंकराचार्य की, क्या एक महात्मा की ये वाणी होनी चाहिए कि वो रावण से तुलना? योगी आदित्यनाथ जी ने धर्म की स्थापना की उत्तर प्रदेश में, आज तक कोई सीएम ऐसा नहीं हुआ। और शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हो। जो व्यक्ति भगोड़ा है देश का, जो व्यक्ति धर्म का कोई कार्य नहीं करता है, जो व्यक्ति राम मंदिर का विरोध करता है, वो व्यक्ति कैसे शंकराचार्य हो सकता है? शर्म आनी चाहिए इस तरह की आप लोगों को। लेकिन संजीव अग्निहोत्री जी आपकी बातों का मैं जवाब लूं, एक बात का जवाब दीजिए कि अगर शंकराचार्य के नजरिए से योगी आदित्यनाथ कोई गलत कर रहे हैं तो क्या सिर्फ वो सनातन का साथ दे रहे हैं, इसलिए गलत पर नहीं सवाल उठने चाहिए? इस तरह की बातें करते हो आप। कहा कि आप कौन है? आप शंकराचार्य को गालियां देने के लिए सबको बिठाया गया है। इनको महात्माओं की वाणी है क्या? ये किसी दुष्ट की भी वाणी नहीं होनी चाहिए। इनको भी दंड मिलेगा, इन्हें भी महादेव का दंड मिलेगा। ये जो अरे आप जो बोल रहे हैं वो दुष्ट की वाणी तो है, ये जो बोल रहे हैं वो दुष्ट की वाणी तो है। ये क्या बोल रहे हैं? शंकराचार्य के लिए आप अपमानित शब्द जो बोल रहे हैं दुष्ट की वाणी नहीं है तो क्या है? यही तो दुष्ट की वाणी होती है। शंकराचार्य के ऊपर गालियां बके जा रहे हैं, ये दुष्ट की वाणी नहीं है तो क्या है? बोलने के पहले भान तो है नहीं। सनातन विरोधी लोग हैं। ठीक है, एक मिनट अखिल स्वामी जी, एक मिनट, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ। किशोर दवे जी दूसरों को कहते हैं कि अखिल स्वामी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक छोटा सा मेरा सवाल है, अग्निहोत्री जी अगर आप जवाब दे दें, अग्निहोत्री जी अगर आप जवाब दे दें, अग्निहोत्री जी प्लीज मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। संजीव अग्निहोत्री जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जानना चाहता है। अगर आप नहीं जवाब देंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि अगर शंकराचार्य के नजरिए से उन्हें कुछ गलत लगता है मौजूदा सरकार में, तो क्या सिर्फ सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं या सनातन का साथ देते हैं? उनका अपना नजरिया हो सकता है भाई सरकार को लेकर। अगर कोई तथ्य उनको ठीक नहीं लग रहा तो उसको बोलने का अधिकार है। पर ये कौन सी भाषा है? औरंगजेब की औलाद है, बाबर की औलाद है या रावण की औलाद है? रावण देवेंद्र पांडे जी जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं अखिल स्वामी जी इसके बाद। देवेंद्र पांडे जी, हर तीर्थ को 30,000 करोड़ रुपए दिया चमकाने के लिए। इससे बढ़कर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया? क्या तुम्हारे अखिलेश यादव ने किया? क्या तुम्हारे राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने, किसने किया? बताते ठीक है अग्निहोत्री जी, आप बोल के चुप भी होना होता है ना। देवेंद्र पांडे जी प्लीज जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं अखिल स्वामी सर, इसके बाद आ रहा हूं। देवेंद्र पांडे जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात जब शंकराचार्य होने न होने की हो तो ये लोग जो बैठे हुए हैं इनकी क्या प्रामाणिकता है कि अपने पिता की औलादे हैं? शंकराचार्य विवादित बातें मत कहिए सर प्लीज। मुगल कहीं अरे सर आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप लोग सब भगवा पहनकर बैठे हुए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? दवे सर से ये मुझे लगता है कि सबको सीखना चाहिए। किशोर दवे कम से कम शालीनता से अपनी बातों को तो कह रहे हैं। ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप देवेंद्र पांडे जी? आप शंकराचार्य के शिष्य हैं। और अग्निहोत्री जी प्लीज भाषा ही मर्यादा आप भी रखिए। देवेंद्र पांडे जी जल्दी से, फिर उसके बाद अखिल जी के पास जा रहा हूं। शंकराचार्य जी ने आंदोलन किया, गौ माता के रक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो गौ माता के रक्षा की बात कर छोड़कर ये लोग इस तरीके किसी लोगों को उलझा रहे हैं कि शंकराचार्य है कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र ये लोग देंगे जिनका खुद का पता नहीं किया। अखिल स्वामी जी लास्ट 10 सेकंड सर। शंकराचार्य जी का प्रमाण पत्र कौन देगा?
आरएसएस का प्रमुख, आरएसएस का लास्ट 10 सेकंड सर, अखिल सर बोल दीजिए, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। करेगा जो आरएसएस अनुराग जी जैसे सरदारों की पगड़ी उनके सम्मान का पात्र होती है, हमारे ब्राह्मण ये 6 पैनलिस्ट ब्राह्मण हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारा यज्ञोपवीत बहुत शुक्रिया सर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटा हूं आप लोगों से, एक बस बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी बोले टीवी पर एक दूसरे के बारे में, सब सनातनी है, बहुत सोच समझ कर बोले।